Yes, so good morning, everyone. In our previous class or in yesterday's class, we have studied about the introduction of this chapter कि मुगल एम्पायर के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें या हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने देखा था कि मुगल एम्पायर में जो चीजें हुई थी, मैंने आपको बताया था वो इंडिया में कुछ चीजें आज भी चल रही है ना। तो हमने ये भी पढ़ा था कि मुगल एम्पायर ने वो चीज करी जो बाकी के जो रूलर्स थे या जो एम्परर्स थे वो लोग नहीं कर पाए थे। दैट इज दे हैव कंट्रोल द इंडियन सबकॉन्टिनेंट और दे हैव एक्सपेंडेड देयर कंट्रोल टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। उन्होंने जो है अपना कंट्रोल जो है एक्सपेंड किया था कहाँ पे, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स पे। ठीक है, बाकी के जो रूलर्स थे उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लमैटिक थी ये सिचुएशन कि वो कैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स पे कंट्रोल करेंगे। क्यों प्रॉब्लमैटिक था उनके लिए? बिकॉज देयर वाज अ डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर। वहां पे जो है डाइवर्सिटी थी, अलग अलग तरह के लोग थे, अलग अलग तरह के कल्चर्स थे। तो ये उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ठीक है, बट डिफिकल्ट था, इम्पॉसिबल नहीं था। ये चीज किसने प्रूव करी थी? मुगल के एम्परर्स ने। ठीक है, उन्होंने बिकॉज क्या किया था, अपना जो किंगडम है वो और ज्यादा एक्सपेंड किया था इंडिया के जो है सब कॉन्टिनेंट्स पे। देन हमने पढ़ा था कि एक्चुअल में जब जो आपका जो मुगल एम्पायर का जो सेटअप हुआ था, जो स्टार्टिंग हुई थी, जो फाउंडेशन रखी थी, वो बाबर ने रखी थी। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि बाबर जो थे वो उन्होंने क्या किया था, दिल्ली सल्तनत पे जो है हमला किया था, बैटल किया था उसके अगेंस्ट में। एंड वो क्या हुआ था, जीत गए थे। फिर हमने एक और छोटा सा उसमें ये क्या कहते हैं, एक और चीज पढ़ा था, उसमें एक और इंसिडेंट हुआ था कि बाबर से भी जो है किसकी लड़ाई हुई थी, किसकी फाइट हुई थी, यानी कि बाबर के अगेंस्ट में भी कौन आया था? शेरशाह सुर, जिसको हम शेर खान भी कहेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो शेरशाह सुर आए थे जिन्होंने बाबर से जो है बैटल किया था। और उस टाइम पे क्या हुआ था, सॉरी, हुमायूं से बैटल किया था बाबर के बेटे से। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, शेरशाह सुर जीत गए थे हुमायूं से। ठीक है, तब वो थोड़ा सा 10 to 15 ईयर्स के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या हुआ था, जो से आप कह दो कि मुगल एम्परर में थोड़ा सा जो है स्टॉपेज आ गया था। ठीक है, बाबर आए थे, बाबर के बाद बाबर के बेटे आए हुमायूं। हुमायूं जब चल रहे थे उनका, या जब रूल चल रहा था, तब उनके बीच में जो है शेरशाह सूरी या शेर खान आ गए थे, जिन्होंने जो है हुमायूं को हरा दिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि हुमायूं जो है वापस से उसने रिकैप्चर किया दिल्ली पे। ठीक है, तब उसकी किसने हेल्प करी, कैसे हेल्प करी, वो सब हम इस चैप्टर में हमें जानने को मिलेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, हु वर मुगल्स। अब हमारा क्वेश्चन है कि मुगल्स क्या, कौन थे, कहाँ से आया था ये नेम या ये टर्म। सो द मुगल्स वर द डिसेंडेंट ऑफ टू ग्रेट लिनिएजेस ऑफ रूलर्स। अब जो मुगल्स थे यानी कि उनके डिसेंडेंट्स मींस जो उनके दादा दादी, ग्रेट ग्रैंडफादर्स जो थे, वो दो बहुत ही अच्छी कैटेगरीज ने या अच्छी कास्ट से आए थे। ठीक है, या अच्छी डायनेस्टीज के जो थे वो रूलर थे उनके दादा दादी। ठीक है, तो अब वो जो उनके दादा या दादी या जो भी ग्रेट ग्रैंडफादर्स जो थे, ठीक है, वो कौन कौन से डायनेस्टी के रूलर्स रह चुके थे। सो फ्रॉम देयर मदर साइड, यानी कि जो मुगल के जो मदर्स की जो साइड है, यानी कि मम्मी की साइड से, वो जो दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ गेंगिस खान। हमने सुना था गेंगिस खान कौन था, मंगोल का रूलर था, जिसने जो है अपने टाइम पे बहुत बड़ा जो है एक एम्पायर, वास्ट एम्पायर जो एक्सपेंड किया था, है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इंडिया में अगर ये पूछा जाता है कि भाई वास्ट एम्पायर किसने एक्सपेंड किया था, तो उसमें कहीं ना कहीं या लार्जेस्ट एम्पायर में किसने बनाया था, किन किन लोगों ने सेटअप किया था, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है गेंगिस खान का भी नाम आता है। सो अब उनकी मदर की साइड से, यानी कि उनका जो वहाँ मदर की साइड से वो किससे बिलोंग करते थे, गेंगिस खान की जो है मंगोल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। यानी कि गेंगिस खान कौन थे, मंगोल के रूलर थे, जिन्होंने कहाँ कहाँ रूल किया, चाइना पे, सेंट्रल एशिया पे। ठीक है, और फादर की साइड से उनके सक्सेसर यानी कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर या दादा दादी कौन सी डायनेस्टी के थे, दैट इज ऑफ द तैमूर। ठीक है, सो तैमूर कौन था, द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की। ठीक है, जो किस किस का रूलर रह चुके हैं, क्योंकि उस टाइम तो ये डिवीजन नहीं होते थे कि ये इतना ईरान है, ये इतना जो है इराक है। पहले तो क्या होता था, उनको जहां जहां लगता था वो अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करते जाते थे बैटल कर करके। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जो तैमूर थे वो कहाँ के रूलर थे, ईरान, इराक और मॉडर्न डे जो टर्की है उसके भी रूलर थे वो। However, the Mughal did not like to be called Mughal or Mongols.
अब क्या थे, जो गेंगिस खान यानी कि जो मंगोल रूलर थे, यानी कि जो उनकी मदर साइड के जो डिसेंडेंट थे, तो उनको ऐसा क्या लगता था, मतलब गेंगिस खान को जो है एकदम रुथलेस जो है रूलर या रुथलेस पर्सन कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है बहुत सारे लोगों को मारा है, बहुत सारे लोगों मतलब इन्होंने लाखों लोगों को मारा है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता था कि इनका एक अलग ही मतलब गेंगिस खान का जो है उनको एक अच्छा रूलर नहीं माना जाता था, उनको एक रुथलेस पर्सन, खराब पर्सन माना जाता था, ठीक है। तो इसलिए क्या होता था कि जो मुगल जो है, मतलब यानी कि वो क्या करते थे, डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल, ठीक है। मुगल और मंगोल एक ही बात है, ठीक है। मंगोल से ही जो है उनका नया नाम मुगल पड़ा था, ठीक है। तो उनको नहीं पसंद था कि कोई मुगल्स को मुगल कहे या मंगोल कहे। क्यों? क्योंकि वो जो है अपनी मम्मी की साइड के, यानी कि जो मदर साइड के जो डिसेंडेंट थे, जो कि गेंगिस खान थे, उनको नहीं पसंद करते थे, ठीक है। This was because Genghis Khan memory was associated with the massacre of innumerable people, ठीक है। क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि गेंगिस कहीं ना कहीं वो मंगोल और मुगल्स जो है उनको गेंगिस खान की याद दिलाता था, और गेंगिस खान को जो है लोग एकदम रुथलेस पर्सन बोला करते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को मारा था, ठीक है। मसाक्रे ऑफ इननमरेबल पीपल, क्योंकि उन्होंने लाखों लोगों को मारा था, इसलिए वो उसकी मेमोरी को एक अच्छी मेमोरी नहीं मानते थे, और वो नहीं चाहते थे कि कोई उनको मंगोल के नाम से जाने, ठीक है। देन इट वाज आल्सो लिंक्ड विद द उज़्बेक्स, देयर मंगोल कंपिटिटर्स, और एक और मंगोल कंपिटिटर्स थे उज़्बेक, उनसे भी कहीं ना कहीं रिलेटेड थे ये, ठीक है। सो ऑन द अदर हैंड, मुगल्स प्राउड ऑफ देयर टाइमरिड एनेस्ट्री, ठीक है। यानी कि वो अपनी जो मदर साइड से जो मंगोल वाले थे उन पे तो वो खुश नहीं थे कि कोई उनसे उनको जो है जाने या उनको पहचाने मंगोल डायनेस्टी से या मंगोल गेंगिस खान के नाम से, ठीक है। तो वो उनको नहीं पसंद आता था, है ना। रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्योंकि वो गेंगिस खान से रिलेटेड थे, तो उनको ऐसा लगता था गेंगिस एक रुथलेस पर्सन था और वो बहुत से लोगों को मारता था, इसलिए हमें जो है उस डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करना है। यानी कि उनको पसंद नहीं था कोई उनको उस डायनेस्टी के नेम से जाने। इसलिए जो है मुगल को क्या पसंद था, अपने फादर साइड के जो डिसेंडेंट थे या दादा दादी थे, या जो उनकी डायनेस्टी थी, टाइमरिड डायनेस्टी, वहां से अगर उनको कोई डिनोट करे कि अरे तुम तो इस डायनेस्टी के से बिलोंग करते हो, तो उनको वो चीज बहुत अच्छी लगती थी। अगर कोई उनको डिनोट करता कि तुम जो है गेंगिस खान की या मंगोल डायनेस्टी से बिलोंग करते हो, तो वो उनको नहीं पसंद आता था, ठीक है। उनको क्या पसंद आता था, अपने फादर साइड की जो डायनेस्टी थी, जो टाइमरिड डायनेस्टी थी, उसका वो उससे अगर उनको कोई डिनोट करता था तो वो प्राउड फील करते थे। अब वो प्राउड फील क्यों करते थे? क्योंकि जो टाइमरिड डायनेस्टी है या तैमूर डायनेस्टी है, उसमें क्या हुआ था, उनके जो ग्रेट ग्रेट एंसेस्टर्स थे, उन्होंने जो है कभी एक बार दिल्ली पे कैप्चर किया था, हमला किया था। कब किया था? 1398 में। तो जो ये उनके लिए बहुत ही प्राउड वाली बात थी कि एक जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर है वो किसी अच्छी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने कभी दिल्ली सल्तनत पे हमला किया था। और जबकि गेंगिस खान के साथ जो है उनकी बुरी मेमोरीज थी, बैड मेमोरीज थी कि उन्होंने बहुत से लोगों को मारा है अपना एम्पायर एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है। सो नॉट लीस्ट ऑल ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर्स हैड कैप्चर्ड दिल्ली, क्योंकि उनके ग्रेट एंसेस्टर्स ने, किसके ग्रेट एंसेस्टर्स ने? तैमूर डायनेस्टी के, यानी कि तैमूर डायनेस्टी के साइड में जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने क्या किया था, दिल्ली पे कैप्चर किया था, हमला किया था। इस चीज को लेके वो प्राउड थे, ठीक है। उनके कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स ने जो है कभी ऐसा ये चीज करी थी। तो ये आपको बताया कि जो मुगल जो है, यानी कि ये मुगल्स कौन थे, वो दो डायनेस्टी से या दो डिसेंडेंट से, दो बड़ी अच्छी फैमिली से निकल के आए थे, ठीक है। दैट इज फर्स्ट वन इज फ्रॉम दी मंगोल, जो उनके मदर साइड से था, एंड द सेकेंड वन इज जो उनके फादर के साइड से था, दैट इज द तैमूर डायनेस्टी। बट उनको किससे डिनोट करवाना पसंद था खुद को? फ्रॉम दी तैमूर डायनेस्टी। उसके पीछे रीजन आपको बता दिया, एंड वो अपने आप को मंगोल से डिनोट क्यों नहीं करवाना चाहते थे, वो भी रीजन आपको पता है, ठीक है। ये देखो एक पिक्चर दिया हुआ है आपको उस टाइम के पीरियड का, ठीक है। वो ये देखो बहुत सारी जनरेशन यहाँ पे बैठी हुई है, उसकी एक पिक्चर आपके साथ शेयर करी हुई है, ठीक है। एक फैमिली फोटो है इसमें जिसमें बहुत सारी जनरेशन है, कम से कम इसमें 9 जनरेशन है, ठीक है। सो यहाँ से जो है मुगल्स बताया गया है कि हु वर द मुगल्स, की मुगल्स कौन थे। नाउ मुगल मिलिट्री कैंपेन। अब मुगल मिलिट्री कैंपेन यानी कि जो मुगल्स ने है कैसे कैसे जो है अपनी मिलिट्री सेटअप करी, कैसे कैसे उन्होंने जो है फाइट किया, ठीक है।
तो हमने क्या पढ़ा था कि बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फेरांगना इन 1494। हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले जो है किसने सेटअप किया था फाउंडेशन इंडिया में, जो मुगल का जो रूल है वो किसने स्टार्ट किया था, बाबर ने स्टार्ट किया था, है ना, उन्हीं से ही वो चीजें स्टार्ट हुई थी। तो बाबर वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर इन 1526 टू 1530 तक, इतने टाइम तक जो है वो मुगल के एम्परर रहे थे। ठीक है, उन्होंने एक फाउंडेशन स्टार्ट करके दिया जो आगे बहुत टाइम तक चला। ठीक है, मतलब उन्होंने एक बिजनेस सेटअप किया, अब उसको आगे जो है उनके बाकी के लोग जो रूलर्स आ रहे हैं वो चला रहे हैं। ठीक है, सो बाबर में इंडिया आए थे और यहीं रह गए। ठीक है, उनको क्यों वो क्यों चाहते थे दिल्ली सल्तनत पे उन्होंने क्यों हमला किया था, क्योंकि जब वो एक बार बीच में इंडिया घूमने आए थे तो क्या हुआ था, उन्हें इंडिया का जो है फ्लोरा एंड फौना बहुत अच्छा लगा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने यही सोचा कि हम जो है यहीं रहेंगे। जैसे हम लोग भी कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट देख के, वहाँ पे आसपास का एरिया लोकेशन देख के हमें भी कभी कभी यही लगता है कि हम यहीं रह जाए, है ना। तो बाबर को भी क्या हुआ, बहुत चीज मतलब इंडिया में बहुत सारी चीजें, वहाँ का फ्लोरा एंड फौना बहुत अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब तो मैं यहीं रहूंगा। सो ही सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फेरांगना। फेरांगना में उन्होंने जो है मतलब जीत हासिल करी थी 1494 में, जब वो कितने साल के थे, सिर्फ 12 ईयर ओल्ड, मतलब 12 साल के थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, ही वॉज फोर्स टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन। अब उसके बाद क्या हुआ, उनके ऊपर फोर्स यानी कि उनके ऊपर हमला हुआ। ठीक है, उनके ऊपर हमला भी किसने किया, कोई दूसरा अनदर मंगोल ग्रुप थे। अब बाबर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि मुगल थे तो कहीं ना कहीं खुद मंगोल ग्रुप से रिलेट रखते थे। ठीक है, जो कि उनकी मदर की साइड से था, तो इसलिए इसमें बता रहा है कि ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप, यानी कि उनके ऊपर किसी एक और मंगोल ग्रुप ने जो है, जिस ग्रुप का नेम है उज़्बेक, उन्होंने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्हें वहां से भागना पड़ा। ठीक है, सो मैंने आपको जैसे बताया कहीं ना कहीं बाबर बिलोंग करते थे डायनेस्टी से, मंगोल के ग्रुप से, है ना। सो अब क्या हुआ था, जो बाबर है, जब उनके ऊपर दूसरे मंगोल ग्रुप ने हमला किया तो वो क्या किया, वहां से भाग गए थे, और वहां से भाग के उन्होंने क्या किया, किसी की हेल्प ली, किसी का सपोर्ट लिया। तो किसी की जब उन्होंने हेल्प ली, किसी का सपोर्ट लिया, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो वहां से भाग गए थे, जब उज़्बेक्स ने उन पे हमला किया था, तो वो वापस आए थे इन 1504। 1504 में उन्होंने क्या किया था, काबुल को सीज कर लिया था, काबुल को अपने अंडर में ले लिया था। ठीक है, और क्या क्या हुआ था 1526 में, मैंने आपको बताया था, हमने जब पढ़ा था कि 1526 में उन्होंने क्या क्या किया था, ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। उन्होंने इब्राहिम लोदी में, हमने पढ़ा था कि लास्ट में क्या हुआ था, इब्राहिम लोदी से उन्होंने लड़ाई करी थी, फिर दिल्ली सल्तनत उनके अंडर में आ गई थी। ठीक है, तो ये आपको पूरा बताया कि जो फर्स्ट मुगल एम्परर के बारे में कुछ चीजें बताई कि उनको थ्रोन पे 1494 में बिठाया गया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, फिर उनके ऊपर हमला हुआ। हमला किसने किया, एक और मंगोल ग्रुप ने किया, जो कि उज़्बेक्स नाम से फेमस है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, 1504 में उन्होंने काबुल को अपने अंडर में ले लिया। कुछ टाइम बाद उन्होंने क्या किया, काबुल को अपने अंडर में ले लिया, और फिर जब वो इंडिया घूमने आए थे तब उन्होंने क्या किया, इंडिया में आके भी उसने जो है दिल्ली की सल्तनत पे हमला किया, है ना। दिल्ली की सल्तनत यानी कि उस टाइम पे कौन सी डायनेस्टी चल रही थी, लोधी डायनेस्टी चल रही थी, जिसके लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोधी। उनके साथ जो है उन्होंने पानीपत में लड़ाई करी, और क्या किया, अपना दिल्ली एंड आगरा पे कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से जो है एग्जैक्टली मुगल एम्पायर का जो एरा है स्टार्ट होता है ना। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद यहाँ से उनका मुगल एम्पायर स्टार्ट होता है। अब ये देखो, इन्होंने बहुत सारे ये कुछ पिक्चर्स दिया हुआ है कि मुगल आर्मी ऑन कैंपेन, की वो जब कैंपेनिंग के लिए या लड़ाई के लिए जाती थी तो ये उनकी आर्मीज उनके साथ जाती थी। तो आर्मी में देखोगे आप एलिफेंट्स वगैरह भी इन्वॉल्व है, सोल्जर्स है, हॉर्सेस हैं। ठीक है, और ये क्या करते थे, कैनन्स का भी यूज करते थे। अब कैनन्स क्या होता है, ये देखो, ये जो तोप होती है ना, इसको कैनन्स बोला जाता है, कि उस टाइम पे जब बाबर जब हमला कर रहे थे तो उन्होंने कैनन्स का भी यूज किया था, इन्हीं की वजह से जो है वो जीते थे। ठीक है, सो मुगल एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय बाबर ओनली, बाबर ने ही स्टेब्लिश किया था। उन्होंने फर्स्ट अपना मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किया था, मिलिट्री आर्मी बनाई थी। ठीक है, उसमें उन्होंने ये आपको पिक्चर्स में दिखा रखा है, एलिफेंट, हॉर्सेस, सोल्जर्स प्लस कैनन्स का यूज किया था। ठीक है, तो नाउ स्टडी इट केयरफुली एंड सी इफ यू कैन नोटिस एनी लॉन्ग टर्म पैटर्न। अब मैंने आपको बताया था कि जो मुगल एम्परर में बहुत सारे जो है रूलर्स आए थे। ठीक है, तो औरंगजेब के बाद भी जो है बहुत सारे रूलर्स आए थे, जिनको लेटर मुगल रूलर्स कहा जाता है।
तो औरंगजेब के पीरियड तक तो क्या हो रहा था, बाबर से हुमायूं आए, ठीक है, हुमायूं से अकबर आए, अकबर से जहांगीर, जहांगीर से शाहजहां, देन औरंगजेब। तो जब ये 6 रूलर्स थे तब तो जो मुगल एम्पायर था वो बहुत अच्छे से चल रहा था, ठीक है। उसके बाद भी थोड़े टाइम तक, यानी कि मैंने आपको बताया था 150 साल तक अच्छा चला था, ठीक है। बट उस टाइम के जो रूलर थे, औरंगजेब के बाद जितने भी रूलर्स आए थे, वो उन्होंने कुछ भी ऐसा अच्छा काम नहीं किया था। उन्होंने जो भी काम किया था वो सब, उससे क्या हो रहा था, धीरे धीरे मुगल की सल्तनत जो है, मुगल एम्पायर जो है खत्म हो रहा था। वो 150 साल तक कैसे चला, जस्ट बिकॉज वो आगे का फाउंडेशन इतना स्ट्रांग था, तभी वो इतना सरवाइव कर गया। वरना जो लेटर रूलर्स आए थे उन्होंने तो कुछ भी कहीं का भी नहीं छोड़ा। तो इसलिए इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उन्होंने इतना अच्छा फाउंडेशन वो सेटअप करके चले गए थे कि जो मुगल एम्पायर है, या जो वो आगे काफी अच्छा तक चला था, यानी कि 150 साल वो बहुत अच्छा चला था, ठीक है। सो अब हम इसमें क्या देखेंगे, अब इसमें हम और भी चीजें पढ़ेंगे हमारे कि जो फॉर एग्जांपल दैट अफगान वर एन इमीडिएट थ्रेट टू मुगल अथॉरिटी, प्लस हम जो इसमें रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे कि मुगल का जो है अहूम्स के साथ क्या रिलेशनशिप था, सिक्स के साथ क्या था, कैसे हुआ था, मेवाड़ और मारवाड़ के साथ भी हम कुछ कुछ रिलेशन इसमें भी पढ़ेंगे, प्लस आगे चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। देन साफिद खान कौन था, उसने कैसे हेल्प करी, तो ये सब हम आगे नेक्स्ट जो है पेज पे पढ़ेंगे, दैट इज द मुगल एम्परर्स, ठीक है। मिलिट्री कैंपेन्स में इतना ही था कि मेन जो फर्स्ट मिलिट्री कैंपेन जो स्टार्टअप किया था वो किसने किया था, बाबर ने किया था। उसने बहुत अच्छी एक मिलिट्री को स्टैंड कर दिया था, जो आगे किसी भी कोई भी प्रॉब्लम होती तो वो इजीली उससे हैंडल कर सकते, बैटल कर सकते, ठीक है। मैंने बताया था कैनन्स भी थे उनकी आर्मी में, है ना, वो जो तोप वगैरह थी वो भी उनकी आर्मी मतलब वहां उनके पास थी, तो इसी की वजह से जो है वो जीत पाए थे, ओके।